गैर मुल्की मिलिटेंट मकामी मिलिटेंटों को तशद्दुद की आग में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकाउंटर में उनकी हलाकत से हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ नफरत फैलाने का अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने इन ख्यालात का इजहार किया। जीओसी ने कहा कि अब कश्मीरी नौजवानों का जहन तब्दील हो रहा है और सड़कों पर तशद्दुद व पथराव के वाक़यात का न होना इसका सबूत है। पेश है हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में मौजूद तकरीबन 60 से 70 गैर मुल्की मिलिटेंट खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में कम ही हिस्सा ले रहे हैं। इसके बजाय वो मकामी मिलिटेंटों को तशद्दुद की आग में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इनकाउंटरों में उनकी हलाकतों पर हिंदुस्तानी फौज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जीओसी 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने श्रीनगर में एक तकरीब में शिरकत के मौके पर ये बातें कही। जीओसी ने कहा कि मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने वालों को या तो गिरफ्तार या फिर हलाक कर दिया जाएगा। तकरीबन 60 से 70 के आसपास 70 के आसपास यहाँ पे पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की संभावना है और ठीक है, वो उनका जो नज़रिया है, उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम आगे बढ़ के कोई टेररिस्ट अटैक नहीं करेंगे, मगर हम जो लोकल यूथ है उसको किसी न किसी तरह मोटिवेट करके कोई ना कोई एक्शन कराएंगे। कोई ना कोई यंग आदमी को, जवान को, यूथ को उसके हथियार दे करके उसे किसी तरह से इनकाउंटर में उसको मरवाएंगे। उससे उनका फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि एक यंग लड़का हमारे देश का, हमारे कश्मीर का जब मारा जाता है तो उससे एक परिवार और इससे एक परिवार के साथ के जो लोग होते हैं वो हमारे से नाराज़ होते हैं। हिंद पाक के बीच हालिया मुआहदे के बाद सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कम हो गई है। जीओसी के मुताबिक कश्मीर खित्ते में इस साल सीज़फायर की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है। ताहम इन्होंने कहा कि दरअंदाजी के बांडीपुरा में 2 और उड़ी में एक वाकया पेश आया है। इन्होंने कहा कि बांडीपुरा में दरअंदाजी की कोशिश करने वालों को हलाक कर दिया गया, जबकि उड़ी में ऑपरेशन जारी है। There has been no increase in ceasefire violations. This year there has been none. At least in the Kashmir Valley, there has been 0, and therefore I must tell you that while we are totally prepared for any ceasefire violation, if anything happens, we are all set to respond appropriately. जीओसी ने कहा कि सड़कों पर तशद्दुद और पथराव के वाक़यात का ना होना इस बात का सबूत है कि नौजवानों के जहनों में मुस्बित तब्दीली आ रही है। उन्होंने समाज के ऐसे अनासिर को इंतबाह किया जो नौजवानों को तशद्दुद के लिए उकसाते हैं, जबकि उनके बच्चे अच्छे पेशों से वाबस्ता हैं और यूटी के बाहर मुकीम हैं। We must expose the people who are within Kashmir, who are ensuring that while their children are studying in good schools, good colleges, good government jobs and other jobs, contractors, businesses, but they ensure that youth which is misled, which is not from such a affluent background, not so well educated, picks up a weapon and dies. So their family members, the local terrorist family members, need to go and ask those parents that why is your son not picking up a weapon, but why are you ensuring that my child picks up a weapon? लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने एक मर्तबा फिर कश्मीरी नौजवानों से तशद्दुद का रास्ता तर्क करने और हथियार डालने की अपील की। उन्होंने वालिदैन, सिविल सोसाइटी के अरकान और मीडिया से कहा कि वो गुमराह हुए नौजवानों को असल धारे में वापस लाने में अपना रोल अदा करें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती पर